नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई और बुखारी में है, कहा पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कहो ए अल्लाह, नापाक चीज़ों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या मादा हो। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। वाशरूम के अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं। जवान मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं, वहाँ बहुत सारी गंदी चीज़ें होती हैं। इंसान कई दफ़ा वाशरूम में जाता है, उसे वसवसे ज़्यादा आते हैं। ये नोट करें मेरी बात को। असल में ना हम बात ढूंढ रहे हैं इलाज अपनी बीमारियों का, हालांकि इलाज तो सारा मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है। महबूब के पास सारी दवाइयां हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम देखे ना, इंसान वाशरूम में जाता है उसे वसवसे आते, बुरे ख्यालात आते, वो गुनाह की तरफ कई दफा मायल होता है। तो कहा तू दुआ पढ़ के जा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मिनल खुबूसी वल खबाइस, हर खबीस और बुरी चीज से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या। यार कितना अजीम दीन है, कितना अजीम मेरे मुस्तफ़ा करीम का वो वाला दीन है। असल में अल्लाह करे बीए पास बच्चे को बैतुल खला की दुआ भी याद हो जाए, ऐसे याद हो जाए, और इसके माँ बाप समझ लें कि जवान हो गया है, तो अब हो सकता है इसकी तरफ शैतान हमला ज्यादा करे, इसे खराब करने की कोशिश करे। तो लिहाजा इसे दुआ सिखाई जाए ताकि इसको पहले से पता हो कि मैंने उस बेईमान से बचना किस तरह से। अब आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें दुआ सिखाई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। कौन सी दुआ? वाशरूम से निकलने की। अल्लाहु अकबर, बड़ी जबरदस्त दुआ है, बड़ी जबरदस्त। आप यकीन करें इस एक एक दुआ पर एक एक पूरा बयान हो सकता है, एक एक। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई आलिम फाजल आदमी हूँ, आप कहेंगे कि बता रहे हैं मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसके फवायद पर, समरात पर जो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को देता है, इन दुआओं की जो फजीलत हदीसों में आई है, और फिर जो इसके फवायद है, अगर उस पर बात करूँ तो एक दुआ तकाजा करती है कि उस पर पूरा एक लेक्चर होना चाहिए। देखिए आप वाशरूम से निकले, दुआ क्या है? दुआ के लफ्ज के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, एक हदीस में लफ्ज है गुफराना का, गुफराना का, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। और जो मशहूर और मारूफ है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रवायत, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ाब आफ़ानी, फरमाया ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वाशरूम से निकला है तो कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझसे अजियत दूर की, व आफ़ानी, और तूने मुझे आफियत अता कर दी। अजियत दूर कर दी और आफियत। बोलिए, वाशरूम से निकला है तो क्या कहता है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझसे अजियत दूर कर दी और मुझे आफियत। डॉक्टर हकीम होम्योपैथिक एक चीज पर मुत्तफिक कम होते हैं, पता है ना आपको, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अगर किसी को कब्ज हो जाए ना तो शायद 70 या 72 बीमारियां लग जाती हैं उसको। और जब आदमी को कब्ज होती है ना, पेट के अंदर फुजला जम जाता है, खारिज नहीं होता, उसको आसाब की बीमारी होती है, उसके जहन पर असर होता है उस चीज का। आप ये मत समझे कि खाना खाना ये कमाल है, अल्लाह ने ये भी नेमत बनाई है कि खाना जब खारिज होता है तो वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो फरमाया तू समझा ही नहीं, अगर तुझे कब्ज हो जाती, तेरे पेट के अंदर वो चीज जम जाती, तेरे लिए कितनी तकलीफ का बायस थी। उन लोगों से पूछिए जो इसके बीमार हैं, इसके मरीज हैं, वो कितनी तकलीफ में रहते हैं, सर में दर्द होता है, सर चकराते हैं। एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर से लोगों ने पूछा कि मसला क्या है, तो कहने लगा मैं कब्ज का मरीज हूँ, तो मैं खाना खा लेता हूँ तो मेरे जहन पर वो इस कदर ज्यादा गैस का गलबा होता है कि मैं सख्त तकलीफ में हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें समझाया और बताया कि समझ लो यारो, खाना खाने की नेमत तो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, लेकिन खाना खाने के बाद उसका इखराज भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर जब आप घर से निकलेंगे तो भी उसकी दुआ इरशाद फरमाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह के नाम से घर से निकलता हूँ और मैंने भरोसा भी अल्लाह के नाम पे किया। जब घर से निकलें तो किसके नाम पे भरोसा करें? बोलिए, हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा
आप तशरीफ ले गई हज करने, जिस दिन वापस आई अपना ऊंट कह गई जाती दफा, कहने लगी अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, भरोसा भी तेरी जात पे है। जिस दिन वापस आई ना उसी दिन किसी ने बताया कि अम्मा आज ही तेरा ऊंट मर गया है। तो ऊंट के सराहने खड़ी होकर कहने लगी मौला मैं तो तेरे नाम पे, तेरे पे भरोसा करके गई थी, तेरे हवाले, मैं तो तेरे घर गई थी। तो लोग कहते हैं अम्मा के मुंह से लफ्ज निकले तो ऊंट जिंदा होके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया ऊंट। तो अम्मा कहने लगी नहीं तुम्हें ही गलती लगी है, मरा ही नहीं था, पहले से ही मौजूद था, वह अपनी करामत भी नहीं जाहिर होने दी। तो भाई घर से निकले तो किस लफ्ज पर कि या अल्लाह मैं तेरे भरोसे पे निकल रहा हूं। मैं इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप अल्लाह की अमान में जा रहे हैं, अल्लाह की अमान में आ रहे हैं, और दूसरा जिस घर को आप छोड़ के जा रहे हैं उसे भी अल्लाह की अमान में दे के जाए। तो कितना लज्जत वाली दुआ है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई। अब जरा हदीस सुने खुश हो के, देखें हुजूर ने दुआ सिखाई। फरमाया जब देख लो ना किसी को हंसता हुआ, क्या करता हुआ, माशाअल्लाह आप तो हंसने लगे। जब किसी को हंसता हुआ देखो तो कहा करो अदहकल्लाहु सिन्नक, ये दुआ, ये बुखारी है। फरमाया दुआ मांगा करो जब किसी मोमिन को हंसते हुए देखो तो दुआ मांगो अदहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुझे हंसता ही रखे, अल्लाह तुझे, बोलिए, जल ना जाया करो कि मैं परेशान हूं तो ये हंस क्यों रहा है, झला ना करो, बल्कि क्या क्या करो, अल्लाह तुझे हंसता रखे, अल्लाह तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी में हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया, अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना जज़ाकल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हम्द कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया भी अदा कर दिया। क्या कहना है, जज़ाकल्लाहु, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता करे। इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह तुझे बेहतरीन, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करना। तो क्या कहना चाहिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। और अगर अम्मा कहती हो बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है तो क्या कहना है, फिर शुक्रिया अदा करने में क्या कहना है, थैंक्स, थैंक यू। ओ खुदा के, इसका